मेरी गोद में डालकर हमेशा के लिए चली गई। और उसके बाद उस काल नागिन के कारण मुझे अपने पिता और भाई के बिना कोई नहीं था रोहिणी, मेरे साथ कोई भी नहीं था रोहिणी, मेरे साथ अकेली थी मैं। वर्ष पर वर्ष बीते गए, मैंने अकेली खड़ी रहकर सारा युद्ध संभाला। यदि मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती रोहिणी? तुम भी कर सकती हो दीदी, कर सकती हो। मेरा विश्वास करो, तुम कर सकती हो। मुझसे नहीं होगा दीदी। तुम्हें करना ही होगा रोहिणी। तुम जानती हो, जो लोग हमें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए बहुत सारे कारण छोड़ जाते हैं। हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां देकर जाते हैं और उस जिम्मेदारी का हमें ही पालन करना पड़ता है। रोहिणी, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना ही होगा रोहिणी। हाँ, तुम्हें करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती। तुम कर लोगी। जो मैं कर सकी तो तुम भी कर लोगी। नहीं होगा। कर सकती हो तुम। नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो। उनके लिए तुम्हें करना ही होगा रोहिणी। हाँ। दीदी, मेरी बहन कहाँ है और मेरी दीदी कहाँ है? कहाँ है वो लोग? सब ठीक है। तुम्हारी मोहिनी अभी छोटी है तो वो थोड़ी ज्यादा उदास है। तुम चिंता मत करो। मोती उसके साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा रोहिणी, सब। मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में देखो मेरी तरफ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आग में जल कर तो नरम मिट्टी भी एक समय पर पत्थर बन जाती है। तुम्हें भी पत्थर में परिवर्तित होना होगा। तुम्हें भी चट्टान बनना होगा ताकि कोई भी शक्ति, किसी भी प्रकार का दुख तुम्हें कमजोर ना कर सके, तुम्हें निर्बल ना कर सके, कोई भी। दीदी, मुझसे नहीं हो सकेगा। जब मुझसे हुआ है तो तुमसे भी होगा। तुम्हें करना ही होगा। करना होगा मुझे। करना ही होगा। नहीं, राजमाता नहीं। कामिनी, आज से उनसे मेरा और कोई संबंध नहीं है। वो मेरी शत्रु है। वो मेरे परिवार की हत्यारन है और यही उसका एकमात्र परिचय है। कामनी ने हम सबका परिवार छीन लिया। वो सुखी नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। मोहिनी, चलो मोहिनी, बहुत देर हो गई है। वहां रोनी अकेली होगी। चलो आओ। समय बीतता जा रहा है। सूर्योदय के पहले ही रोहिणी के माता पिता की अंतिम विदाई करनी होगी। ये कोई ऐसी वैसी विदाई नहीं होगी।
ये विदाई ज्योत्सना और कंचन की विदाई होगी, जिन्होंने जन्म भी लिया था तो एक दूसरे के लिए ही, और मृत्यु के समय भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज का ये दिन स्मरणीय रहेगा हमें, दो महाशत्रु कुल के मिलन के दिन के रूप में। आज से नाग और खुखुश राज्य के लोग शत्रु नहीं रहेंगे। इसी क्षण से नाग और खुखुश राज्य की सारी शत्रुता सदैव के लिए मिट गई। कुमार, ये तारा हमें हमेशा याद दिलाएगा इन दोनों शक्तियों के महामिलन का दिन। नाग नियमों के अनुसार मृत्यु के पहर में ही अंतिम विदाई की जाती है। ये विदाई नाग और राक्षस दोनों के नियम से होगी। कुमार, ये बेहद पवित्र मुहूर्त है। इनकी विदाई में इनके पूर्वज भी शामिल होने आए हैं। माता पिता के पास आज उनकी संतान लौट कर जाएगी। सभी पीड़ाओं बंधनों से मुक्त होकर ज्योत्सना और कंचन का पवित्र मिलन होगा।